हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होंगे, जितने भी रे डायग्राम है, कहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, कैसा इमेज बन रहा है, वो सब सारे डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, रिविजन के बेसिस पर सबसे अच्छा वीडियो आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला में क्या आता है ना, कि पहला रे डायग्राम जो बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा डायग्राम बनेगा? तो इन्फिनिटी में है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ये वाला जो होता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम ले लेते हैं। हाँ, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे आएगा, ठीक है ना। और वो लेंस से होकर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन नहीं होता है इसमें रिफ्रैक्शन होता है। आपको पता ही होगा रिफ्रैक्शन होता है। क्यों रिफ्रैक्शन होता है? क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ और फिर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ निकलता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर ये रे डायग्राम बना हुआ है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना है भाई? एट F2। ठीक है ना। लेंस में क्या होता है? F1 होता है, F2 होता है, चाहे 2F1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। 2F1 मतलब कि ये सब सारा चीज़ होता है। तो जब इमेज से जो रे जो आ रहा होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट से जो रे जो आ रहा होगा इन्फिनिटी से, वो हमारा इमेज कहाँ पर बनाएगा भाई? एट F2 पर ही, ठीक है ना। लेंस के अदर साइड, लेंस के अदर साइड। क्यों? क्योंकि लाइट से ट्रैवल लेंस से ट्रैवल लाइट करके अंदर करके चला जाएगा। अब देख लेते हैं नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा? नेचर तो होगा रियल, ठीक है ना। उसमें वर्चुअल होता था मिरर में, इसमें रियल होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा एंड एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड होगा। इन्वर्टेड होगा मतलब क्या? अगर बॉडी ऐसे है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड, ठीक है ना। पॉइंट साइज बोल सकते हैं, ये पॉइंट साइज इमेज बन जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है? एट F2 पर, फिर रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। ओके, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F करने का मतलब कि F है, 2F है और उसके पीछे रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, लेकिन 2F के पीछे रहेंगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा? F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F के बीच में। अब बीच में कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम हाफ में ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। F2 और 2F2 के बीच में ही होगा, क्लियरली। तो बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। छोटा बनेगा, अगर बॉडी थोड़ा सा बड़ा है तो उससे थोड़ा सा छोटा इमेज बनेगा। इन्वर्टेड तो बनेगा ही, ठीक है ना। इन्वर्टेड तो बनेगा ही। ये रे डायग्राम हो गया, ये हो गया यानी कि केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब तीसरा रे डायग्राम में आ जाते हैं। तो तीसरा रे डायग्राम क्या कहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F, यानी कि 2F चेट F1 F2 अगर लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं F1, यहाँ पर F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर F2, तो बात वही चीज़ है, ठीक है ना। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F पर है। अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है तो क्या होगा? तो नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, यानी कि जितना बड़ा बॉडी है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। रियल तो होगा ही क्योंकि ये लेंस के अदर साइड बन रहा है। इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे है। इन्वर्टेड भी हो गया और सेम साइज का बन रहा है, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है? 2F पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? 2F पर बन रहा है। चलिए केस 3 में आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F एंड F, 2F एंड F, तो बियॉन्ड 2F बनेगा, ठीक है ना। जब 2F और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ये बनता है क्या? 2F के पीछे, 2F के पीछे, बियॉन्ड 2F। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया? ठीक है ना। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है। थोड़ा सा बॉडी अगर छोटा है तो उससे बड़ा बनेगा, ठीक है, उससे बड़ा बनेगा। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया एंड मैग्नीफाइड हो गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये था अभी तक, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम 5 नंबर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, ठीक है ना, F1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है मेरा F1 पर, ठीक है।
ऑब्जेक्ट F1 पर है, ऑब्जेक्ट F1 पर है तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। F1 यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ से रे आया, इधर चला गया, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर गया, ठीक है। तो ये रे डायग्राम भी आपको देख लेना होगा। एट इन्फिनिटी में नेचर एंड साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट छोटा है और इन्फिनिटी पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ये हो गया इसका रे डायग्राम, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए केस 6 में आ जाते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जब ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये फोकस हो गया, इसके बीच में कहीं पर भी होता है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज बनेगा ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ से रे निकलेगा, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट करके इधर आएगा, ठीक है, और ये ऐसे चला जाएगा, तो आगे तो कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे मिलाते हैं, तो पीछे मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं पर मिलेगा, वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो एट सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल, क्यों, क्योंकि सेम साइड पर बन जा रहा है, वर्चुअल हो गया। इरेक्ट, क्योंकि जैसा बॉडी है वैसा ही इमेज बन जा रहा है। एंड मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ा बन जा रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस का सम अप, रे डायग्राम, यानी कि जो जितना भी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, वो सारा का सारा डिस्कस हो गया। तो फटाक से अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्केव लेंस में भी, इसमें ज़्यादा डायग्राम नहीं है, तो ही डायग्राम है। नंबर 1 है क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बस पैरेलल रे आएगा, ठीक है ना, किसके भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ आएगा। और ये क्या होता है, जब कॉन्केव लेंस होता है ना, तो इसमें क्या होता है, डाइवर्ज होता है, तो डाइवर्जिंग उधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इसको जब पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर आकर मिलेगा, इसको भी जब पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर आकर मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा भाई, F1 पर मिलेगा। तो एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज मेरा क्या हो गया, एट फोकस ऑन सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड, यानी कि जिधर से ऑब्जेक्ट का रे आ रहा है ना उधर ही बनेगा, ठीक है। जब उधर ही बनेगा इसका मतलब ये हो गया वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, एंड हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, एकदम छोटा सा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस पर हो, कहाँ पर भाई, तो ये हो सकता है फोकस F2 2F2 के बीच में, 2F के थोड़ा सा उधर भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सब जगह पर कहीं पर भी अगर होगा तो इमेज इसका कैसा बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइज ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेम साइज ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये 2F1 का, हाँ ठीक तो है, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज सेम साइज ही तरफ बनेगा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनेगा, वर्चुअल तो होगा ही, इरेक्ट भी होगा और डिमिनिस्ड होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ से रे निकला, ठीक है, यहाँ से रे निकला तो ये क्या हो गया, इधर चला गया, और ये यहाँ से आया, ठीक है, ये सीधा निकल गया, तो इसको जब पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पर कटता है और यहाँ से आपका इमेज तैयार हो जाता है, तो यही इमेज बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रे डायग्राम, यहाँ पर बाई कॉन्केव लिखा हुआ, वैसा इसको मेजर करने का कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइज ऑफ, सेम साइड है, यहाँ पर साइज लिखा गया है, आप इसको साइड कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या है, साइड है, ठीक है, साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, क्लियर। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, तो ये भी हो गया, ये आपका खत्म हो गया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी कंप्लीट हो गया और कॉन्केव लेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार अच्छे तरीके से जितना भी लिखा हुआ वो सब आपको नोट्स बना लेना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर आप रिवीजन कर पाते हो। सुनने से सिर्फ नहीं होगा, उसको लिखना भी होता है, एक रूल है सिंपल, जो कुछ भी पढ़िए, जो कुछ भी याद कीजिए, पढ़िए, उसको लिखिए जरूर, बिना लिखे नहीं दिमाग में रह सकता, आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम जो 3 घंटे का टाइम है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि ये लिखने का प्रैक्टिस आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल किया, ठीक है। आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम मिरर और लेंस दोनों को कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।